नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र सती बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत है। सबसे बड़ा रिश्ता क्या है? सबसे बड़ा रिश्ता सती बाबू होता है दोस्ती का रिश्ता। क्योंकि बाप माँ एक सिस्टम होता है जिससे कि प्रजनन क्रिया होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है। इसके लिए शादीशुदा औरत मर्द एक परिवार बनाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली या वो ज्वाइंट फैमिली होता है, बाल बच्चे हो जाते हैं, ये सब प्रोसेस है। लेकिन ये जो दोस्ती का रिश्ता होता है ना, वो कोई बॉन्डिंग नहीं है, डीएनए का रिश्ता नहीं है, वो विचारों का मेल है, वो विचार का मेल है। जब महापुरुष आपस में मिलते हैं, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा त्याग प्रेम से जुड़ते हैं तो अलौकिक होता है। मेरे जिंदगी में ऐसे महापुरुष मिले, यहाँ की कोई तुलना ही नहीं है। एक है राजा कृष्ण, दूसरा है भिखारी सुदामा। वो डॉक्टर जी भी कृष्ण रेड्डी मेरे कृष्ण, और मैं सुदामा उनका एक गरीब दोस्त। लेकिन दोस्ती ऐसी दोस्त, वो मुझे बोलते थे। मैं कभी भी रतन टाटा का एक नायडू था, क्या नाम था? नायडू था। वो उसको दोस्त बोलता था, मैं कभी दोस्त नहीं बोला। जीवी साहब को भगवान बोला, मेरे कृष्ण मेरे भगवान आराध्य। वो ऐसे हाथ रखता था रतन टाटा साहब के पीठ पर, मैं अपना सर उनके पैर पर रखता था। ये दोस्ती थी। उनके नज़र में मेरे लिए भगवान थे। क्या थे? भगवान थे। क्योंकि इतना प्यार दिया भाई। मैंने वरदान मांगा था, जब उनके यहाँ जाता था तो वो सबको बहुत इज्जत करते हैं, महान व्यक्ति है भाई, ज्ञानी महापुरुष। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। मुझे सर बोलते थे, क्योंकि मैं कंपनी में एक चपरासी था, एनएमडी से। चपरासी को सर बोलते थे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, सर अगर कोई सर है तो आप ही हैं। मैं तो आपके पैर के धूल के बराबर नहीं हूँ भाई, सर उर मत बोलिए। अगर जगह है ना तो अपने परिवार का एक कुत्ता समझ लेना, मुझे कुत्ता समझो, सबसे सबसे लॉयल वो कुत्ता हूँ मैं तुम्हारा। मैं कूता राम का मोतिया मेरा नाम, राम नाम की जेवरी जिस खेवती दाव। कुत्ता समझ लो, अपने परिवार का अपना समझो मुझे। ये सरूर बारी है, दिखावा है, इसमें कोई दम नहीं है। किसी को सर बोल दो, किसी को क्या बोल दो, लेकिन अपनापन चाहिए आपसे मेरा, सबके सामने बोलो। और मेरे नाम है वीरेंद्र, बोलिए साहब वीरेंद्र करना शुरू कर दीजिए। ये बॉन्डिंग, इससे बड़ा दोस्त, इससे बड़ा कोई रिश्ते नहीं होते। एक भगवान और भक्त का रिश्ते। जैसे प्रहलाद था ना, कृष्ण से उसका संबंध था, नाम हुआ था ना नरसिम्हा स्वामी मंदिर जो देखते हैं, उसमें कहावत है कि जब उसको उसका पिता हिरण्यकश्यप एक पिलर में बांध के काट रहा था, तो पूछा बता तेरा भगवान कहाँ है? तो बोला हम में तुम में खरे खम्भ में, जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। भगवान प्रकट हुए, उसकी हत्या कर दी। तो हमारे रिश्ते भगवान और शिष्य, वो मेरे दोस्त नहीं थे भाई, कभी भी दोस्त नहीं थे, समझ रहे हैं ना? तो दोस्ती सबसे बड़ी रिश्ते होती दुनिया में। दोस्ती और गुरु और शिष्य का भी संबंध दोस्ती से भी बड़ा होता है। तो हमारी दोस्ती नहीं थी, बता रहा हूँ तुम्हें, याद रख। गुरु और शिष्य का संबंध था। उनको मैं गुरुदेव बोलता था। क्यों क्या बोलता था? गुरुदेव बोलते थे। गुरुदेव का मतलब क्यों? क्योंकि वो धन से ज्यादा महान व्यक्ति है। वो नहीं समझ वाला? अरे धनवान तो कोई हो सकता भाई, आजकल जहाँ देखो सब लोग धनवान है भाई। कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं। क्या इंसान भी है क्या? वो बहुत इंसान रहे। इसीलिए उनके हमारे जो दोस्ती थी ना, उसकी बुनियाद थी ना सच्चा प्रेम। कितना क्या किया हमारे लिए उन्होंने भाई। माता पिता जो जन्म दिया भाई, हमारे जो गुरुजी पहले गुरु राम थे, उन्होंने थोड़ा रास्ता दिखाया, लेकिन ये तो पूरा सम्मान दिया भाई। अरे उनके घर में जहाँ अमिताभ बच्चन आते थे वहीं मैं खड़ा हूँ, जहाँ खिनेनी आता था वहीं मैं खड़ा हूँ, जहाँ रामा नायडू का वो वेलकम हो रहा है, उसको पद्म भूषण मिला था, वहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ प्रताप रेड्डी आता है वहाँ मैं खड़ा हूँ। हाय प्रताप, हाउ आर यू? याद रखना, हाय प्रताप हाउ आर यू देखे तो बोल दिए, लेकिन इतना याद रखना कि गुरुदेव जी भी के का शिष्य था ना,
ये कभी किसी सालों से कम नहीं था, याद रखना। किस्मत का खेल है भाई। ये आदमी कभी अपने आप को दो कौड़ी का नहीं समझा। समझ रहा है क्या? इसको एहसास था कि मैं बुद्ध और विवेक हूं, और इसी पवित्रता को जीवी के साहब ने सम्मानित किया था। इसीलिए जब रामानायडू साहब का सम्मान दिया जा रहा था तो गुरुदेव को बोले, गुरुदेव ये रामानायडू साहब के बारे में बताए। बोले, वीरेंद्र तुम्हें मालूम नहीं है, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड में है, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स है। और इनका बेटा का क्या नाम है? वेंकटेश इनका बेटा है, वो भी वहीं खड़े थे। तो हम गए, बोले कि हाउ आर यू मिस्टर रामानायडू? तो हमारे जो टेनिस टीम थे हंस रहे थे। अरे बहुत बड़ा आदमी है। मदर भाई बोले, अरे ये तो स्कूल में पढ़े क्या? अरे हम लोग उनको बहुत इज्जत करते हैं, ये बहुत बड़े आदमी। अरे कभी मैं नहीं समझा कि मैं छोटा हूँ, कभी ये सोच ही नहीं था। शुरू से बुद्ध और विवेक का भाषा पढ़ा। इंसान बड़ा विचारों से होता है, समझ रहे हो क्या? यस। इसीलिए सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवी के साहब ने इस रिश्ते को अगर अहमियत नहीं दिया, जो कि एक गुरु और शिष्य का संबंध था, एक भगवान और एक भक्त का संबंध था, तो मेरा ही कोई कसूर होगा। धन्यवाद। थैंक यू।